किया की सेल्टोस। उसका हम लोग प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने के लिए आज किया के शोरूम आइए। आइए चलते हैं गाड़ी का पीडीआई करना है। उसके बाद अब पीछे क्वार्टर पैनल भी देख लेते हैं अपन। तो क्वार्टर पैनल भी बिल्कुल सही है। अब पीछे आ जाते हैं। ये छोटे मोटे जो मार्क्स है, ये अगर किसी तरीके का रीवर्क होता है तो उसमें ऑरेंज पील इफेक्ट जैसा फीलिंग आने लगता है हाथ पे, वो चीज टेक्सचर के फॉर्म में फील की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश गायकवाड़ है। मैं गाड़ी रिपेयर.com से बात कर रहा हूँ। आज हमारे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर और परिचित हैं जिनकी जो एक नई गाड़ी ले रहे हैं, किया की सेल्टोस। उसका हम लोग प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने के लिए आज किया के शोरूम आइए। आइए चलते हैं गाड़ी का पीडीआई करना है। ये वो कार मॉडल है जो हमने बुक किया था और जिसकी डिलीवरी लेने अभी हम आए हैं। इसके प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो चेसी नंबर है वो चेक करेंगे, एज वेल एज ये भी देखेंगे कि ये किस साल की मैन्युफैक्चर्ड कार है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसका पूरा जो एक्सटीरियर है उसमें चेक करेंगे कि किसी तरीके का डेंट तो नहीं है या किसी तरीके का रिपेंट का काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह में गाड़ी में जनरली कुछ डेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो उस पर भी रिवर्क करा जाता है शोरूम द्वारा। तो हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे। हम इसके इंटीरियर में देखेंगे कि इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो सब प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ORVM, इंक्लूडिंग AC, इलेक्ट्रिक्स, पावर विंडोज एंड अदर सिमिलर फीचर्स। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इस गाड़ी का विन नंबर डिकोड करके चेक कर लेते हैं गाड़ी कौन से ईयर में बनी है। एंड ये विन नंबर हम फॉर्म नंबर 22 में भी चेक करेंगे कि सेम विन नंबर है या नहीं। कई बार गलतियां हो जाती है ह्यूमन एरर की वजह से लिखने में, इसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम्स आती है RTO में और अन्य प्रकार की चीजों में। तो आइए हम विन नंबर डिकोड करते हैं। बेसिकली इन गाड़ियों में आजकल बाहरी स्टिकर लगा रहता है जिसपे विन नंबर लिखा रहता है, जिसका विन नंबर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पीछे से 8वें नंबर का जो डिजिट होता है ये दिखाता है कि ये गाड़ी कब मैन्युफैक्चर की गई है। तो यहाँ से आप 8वें नंबर का डिजिट है P रिप्रेजेंट करता है 2023। तो 2023 का मैन्युफैक्चर्ड ये मॉडल है। P की जगह कोई और जो अल्फाबेट्स रहते हैं उसमें कौन सा ईयर होता है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट सामने दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ईयर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। क्योंकि एक स्टिकर है बाहर लगा होता है, तो चेसी नंबर को इसको वैलिडेट करने के लिए कई गाड़ी में बाहर भी नहीं लगा होता स्टिकर, अंदर चेसी से अटैच एक प्लेट होती है उस पर भी स्टिकर लगे होते हैं, उससे भी देख के पता करा जा सकता है। उसका लोकेशन यहाँ पे रहता है। आप जब ये डोर ओपन करेंगे तो किया में यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे भी विन नंबर लिखा होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी सेम विन नंबर आपको दिखेगा। यहाँ पे भी आप गाड़ी का विन नंबर चेक कर सकते हैं। ये सेम विन नंबर आपके बाहर के स्टिकर पे भी लिखा होता है। अब दोस्तों इसके बाद अपन एक्सटीरियर चेक करेंगे। गाड़ी की बाहर की बॉडी में किसी तरीके का डेंट या फिर किसी तरीके का पेंट का रिवर्क तो नहीं हुआ, ये चेक करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए आइए एक नजर हम सारे पैनलों पे मारेंगे। तो किसी भी तरीके का डेंट या कुछ होता है तो वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। तो अपन ये चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके के डेंट में लाइट का रिफ्लेक्शन तो नजर नहीं आ रहा है या फिर किसी तरीके का रीपेंट तो नहीं हुआ है। रिफ्लेक्शन में डिफरेंस आ जाता है, उससे भी पता किया जा सकता है। तो बोनट तो सही है। बम्पर चेक कर लेते हैं। बम्पर भी पूरी तरीके से सही है और कलर भी एक जैसा है बोनट बम्पर पे। अब आ जाते हैं फेंडर पे अपन। तो फेंडर भी सही है, कलर भी एक जैसा है फिनिश में। अब यहाँ लेफ्ट साइड का जो डोर है ये देख लेते हैं। डोर भी बिल्कुल सही है। पीछे वाला डोर, ये पानी के मार्क्स नहीं, ये कुछ नहीं है। पीछे वाला डोर भी सही है। इसके बाद अब पीछे क्वार्टर पैनल भी देख लेते हैं अपन। तो क्वार्टर पैनल भी बिल्कुल सही है। अब पीछे आ जाते हैं। ये छोटे मोटे जो मार्क्स है ये क्लीन हो जाएंगे, पेंट से रिलेटेड नहीं है। पीछे देख लेते हैं। पीछे भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंट एक जैसा है, एज वेल एज किसी भी तरीके का डेंट नहीं है। पेंट पे ऐसे हाथ लगा के है ना पेंट का फिनिश समझ में आ जाता है। जैसे ये पैनल है ये बिल्कुल स्मूथ है। अगर किसी तरीके का रीवर्क होता है तो उसमें ऑरेंज पील इफेक्ट जैसा फीलिंग आने लगता है हाथ पे, वो चीज टेक्सचर के फॉर्म में फील की जा सकती है। जैसा ऑरेंज का सरफेस होता है उसको आप टच करते हैं तो कैसा फील होता है, एग्जैक्टली इस तरीके से फील होता है जब कोई सरफेस रीपेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के डोर्स, ये डोर भी बिल्कुल ठीक है। और ये फ्रंट राइट ड्राइवर साइड का डोर ये भी बिल्कुल सही है।
एंड लास्ट हमारा ये वाला पैनल था राइट साइड का फेंडर, ये भी बिल्कुल सही है, ना कोई डेंट है, ना किसी तरीके का ऑरेंज पील इफेक्ट है, ना पेंट का कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। सो बेसिकली गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो हमने चेक कर लिया है, किसी भी तरीके का इसमें ना डेंट है, ना किसी तरीके का रीपेंट वर्क नजर आ रहा है। तो बाहर तरफ से हमने इस गाड़ी को पूरी तरीके से चेक कर लिया है। तो आइए चलिए गाड़ी के जो अंदर के फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, उसको समझते हैं और चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी के अंदर के जो फीचर्स हैं और फंक्शंस हैं उनको चेक करेंगे एज वेल एज समझेंगे। सो बेसिकली गाड़ी के अंदर के जो फीचर्स रहते हैं, जिसमें म्यूजिक सिस्टम हो गया, आपका रियर व्यू मिरर सिस्टम हो गया, आपके पावर विंडोज हो गए, ओआरवीएम हो गया, ऑटो फोल्ड हो रहे नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर का जो ग्लास रहता है वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है एडजस्टमेंट का, फिर आपका म्यूजिक सिस्टम के सारे स्पीकर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज आपके जो टच स्क्रीन वगैरह सारी चीजें हैं वो काम कर रही है नहीं कर रही, आपका जो एसी है वो ठंडा कर रहा है नहीं कर रहा, आपके वाइपर ब्लेड्स फ्रंट रियर, ये सारी चीजें हम चेक करके अब देखेंगे। सो गाइस, अब हम इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस है वो चेक करने वाले हैं। ये हमारे पास चाबियां आ चुकी हैं, बड़ी प्यारी सी चाबी है ये। सो इसमें पुश स्टार्ट बटन है, तो सबसे पहले हम गाड़ी को ऑन करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट भी कर चुके हैं। ये IMT वर्जन है गाड़ी का, भी नया ट्रांसमिशन सिस्टम है, बेसिकली मैनुअली है बट इसमें क्लच एलिमिनेट कर दिया गया है, वो ऑटोमेटिक है। सो इसका पावर विंडो चेक कर लेते हैं अपन सबसे पहले। सो ये अपन ने ऑटोमेटिक विंडो का चेक कर लिया है, फंक्शनिंग ड्राइवर साइड में ही है इसमें ऑटोमेटिक विंडो। को ड्राइवर का भी अपन ने विंडो चेक कर लिया है, इट्स ओके, नॉइज भी नहीं है कोई एज सच। पीछे पैसेंजर्स के भी विंडोज प्रॉपर है। अब अपन ORVM चेक कर लेते हैं, ऑटो फोल्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सो ऑटो फोल्ड भी प्रॉपर वर्क कर रहा है दोनों मिरर्स का। अब अपन अब हम गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं उसके अंदर का जो शीशा होता है उसका एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं अपन। सबसे पहले राइट मिरर के साथ शुरू करते हैं। तो इसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब प्रॉपर काम कर रहा है। अब लेफ्ट वाले का देख लेते हैं। लेफ्ट वाले साइड मिरर का भी जो एडजस्टर है वो लेफ्ट राइट ऊपर एंड नीचे प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब बारी आती है गाड़ी के सनरूफ की, इसको चेक कर लेते हैं। तो गाड़ी का कर्टन सनरूफ का, और सनरूफ पेनोरामिक सनरूफ है जिसमें ये पूरी तरीके से खुल भी गई है। अब विद अ सिंगल बटन ये वापस कंप्लीटली क्लोज भी हो गई है। सनरूफ इज वर्किंग वेल। अंदर के जो कैबिन लाइट्स, अंदर की कैबिन लाइट्स जो हैं वो भी ओके हैं। एंड इसके अलावा हम गाड़ी के जो वॉल्यूम बटन्स हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। इसके जो नेविगेशन बटन्स हैं ये भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं सारे। अब गाड़ी का जो सेंटर लॉकिंग है वो चेक कर लेते हैं। रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक हो रही नहीं हो रही है। मैं अब गाड़ी अनलॉक्ड है, इसको लॉक करता हूँ। तो ORVM फोल्ड भी हो गए हैं, एज वेल एज चारों डोर्स हैं वो लॉक भी हो गए हैं। अब मैं अनलॉक करके भी देख लेता हूँ। तो अनलॉक भी हो गई है गाड़ी पूरी तरीके से। ठीक है, तो लॉकिंग भी काम कर रहा है प्रॉपरली। दोनों चाबियां हमारे पास आ चुकी हैं। ये गाड़ी हम पहले आकर इसका सारे फंक्शन पहले भी चेक कर चुके हैं। तो इसका AC वगैरह हम सारी चीजें देख चुके हैं, बट ये सारी चीजें हमारी तरफ से ऑलरेडी टेस्टेड होके हैं। बेसिक फंक्शन जो अंदर के वो हो गए आपके। सेंटर लॉकिंग हो गया, म्यूजिक सिस्टम चेक हो गया, सनरूफ चेक हो गया, ORVM चेक हो गए, पावर विंडोज चेक हो गए हैं। अब हम बोनेट पे नजर मारेंगे। इसका बोनेट ओपन करके इंजन वाला जो सेक्शन है वो देख लेंगे कि वहां पे सारी चीजें ओके हैं यानी। आइए बोनेट ओपन करके देखते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर की सारी चीजें चेक करने के बाद में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इंजन वाला एरिया है, वो अब देख लेते हैं। बोनेट ओपन हमने हिंज ओपन कर ही दिया है, तो ये हमारा बोनेट सेक्शन भी ओपन करके हम लोग यहाँ की पोजीशन देख लेते हैं। सारी चीजें ओके हैं या नहीं, सब ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, सारी ट्रिम्स, इंजन से रिलेटेड सारी चीजें, बैटरी फिटिंग। तो इसकी बैटरी पे भी डेट लिखी हुई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप आके देखिए 19/10/2023 की इसकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यहाँ देख सकते हैं। ये वाला एरिया भी परफेक्टली फाइन है, किसी भी तरीके की कोई भी फिटिंग या कोई भी चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि ओपन हुई है या फिर उसमें किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन हुआ है। अब इसके बाद हम गाड़ी के जो सारे टायर्स हैं वो देख लेते हैं कि सभी एक ही कंपनी के हैं या नहीं है। इसके अलावा हम ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। एज वेल एज हम इसके अलावा देखेंगे कि गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये अपोलो के टायर्स हैं आगे
पीछे भी अपोलो का ही है, सेम मॉडल है, यहाँ पर भी सेम ही है। तो चारों टायर एक ही ब्रांड और एक मॉडल के हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते हैं हम क्या है। सो बेसिकली हम अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि जो टायर का मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पे ये नंबर है 4023। तो 40 है अपना नंबर, वीक का नंबर, किस हफ्ते में बना है, मतलब ये 40वें हफ्ते में बना है 2023 को। और पिछला जो 2 नंबर है वो 2023 ईयर होता है, किस साल में बना है। तो ये 2023 का मैन्युफैक्चर टायर है, तो सब कुछ ओके है। और इस तरीके से हम इस गाड़ी का जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने आए थे वो कंप्लीट होता है और सारी चीजें हमें ओके लगी, किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी नजर आई नहीं हमें। सो ये पीडीआई हमने हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कराया, जिनके पास पहले एक्चुअली 500 थी, काफी पुरानी हो गई थी, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया आप इसे सेल करके नई गाड़ी ले लीजिए। सो उनके बिहाफ में ये गाड़ी हम चेक करने आए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके सारे चेक किए और सभी पॉइंट पे गाड़ी ओके थी, किसी भी तरीके की कमी पेशी हमें नजर नहीं आई। एंड हमारे जो कस्टमर है वो भी गाड़ी लेके बहुत खुश है। और इस तरीके के वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगा, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपका फीडबैक